ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई एंड साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c डिवाइडेड बाय साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स साइन a by 2 sin b by 2 sin c by 2. Then find the value of lambda. हाँ स्टैंडर्ड रिजल्ट है a प्लस बी प्लस सी आएगा तो ट्रायंगल आएगा माइनस सी। चलो ठीक है, चलो ये तो बहुत स्टैंडर्ड है, मैं डायरेक्ट दोनों के फॉर्मूलास लिख के भी काम कर सकता हूँ, ये दोनों फॉर्मूलास के टर्म्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो वो मैं 4 और 4 8 8 हो जाएगा वो, पर विदाउट फार्मूला करते हैं। कुछ नया आया या फिर अभी फार्मूला रट्टा मार लो, बट लॉजिक पता रहेगा तो अच्छा है। तो कंडीशनल आइडेंटिटीज मतलब जहाँ पे तीनों का सम दिया रहता है। अब ये तो कंडीशनल आइडेंटिटीज जो है उसमें ट्रायंगल के अंदर के लिए कहानी है, बट एक्चुअल एग्जाम में या क्वेश्चन में आपके पास उस पाई की जगह पे कोई और नंबर भी हो सकता है, लाइक 2 पाई आ गया, लाइक पाई बाय 2 आ गया। तो ऐसी चीज़ों को डील करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी एक एंगल को अपोजिट साइड में शिफ्ट करते हैं। क्यों शिफ्ट करते हैं, हमें a प्लस बी प्लस सी का कंबाइंड फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में यूज करने की आदत नहीं है। ओनली एक फार्मूला हमें पता है, या जो हम लोग यूज करते हैं, tan a प्लस बी प्लस सी। तुमने sin a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला आज तक यूज नहीं किया? नहीं किया ना? हाँ, नहीं करने वाले हो। लिखा भी है क्या? नहीं लिखा होगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। cos a प्लस बी प्लस सी के भी फार्मूले का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उनके भी फार्मूलास है, बट रिक्वायरमेंट नहीं है उनको रीड करने की कि हाँ, लेकिन tan a प्लस बी प्लस सी वाला यूज होता है, इसलिए हम लोग उसको डायरेक्ट पढ़ के रखते हैं। बट अभी यहाँ पे 3 एंगल्स आ गए, तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा, एक साइड में 2 एंगल, एक साइड में 1 एंगल। ठीक है, तो 2 एंगल के लिए आपको सारे फॉर्मूलास पता है ना, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी है, तो इसका साइन लू, कॉस लू, टेन लू, सब पता है आपको, राइट? साइन ए प्लस बी पता है, साइन कॉस ए प्लस बी, ये सब पता है। हाँ, तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं, बट ऐसा नहीं करने वाले कि किसी इक्वेशन का दोनों साइड स्क्वायर लेते हैं, वैसे इसका दोनों साइड साइन ले लिया, ऐसी कहानी नहीं है, बिकॉज साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं है। तो फिर इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। अब 2 साइन एडिशन में आ रहे हैं, तो क्या करोगे? हाँ हाँ, साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला ना, 2 साइन आ रहे हैं ना एडिशन में, तो कोई भी 2 को ले लेते हैं, सी को साइड में रखते हैं, तो साइन 2a प्लस साइन 2b क्या आएगा बता सकते हो? 2 साइन a प्लस बी, मतलब 2a प्लस 2b बाई 2 था, 2 कैंसिल आउट, इंटू कॉस a माइनस b प्लस साइन 2c है, तो या तो c को रिप्लेस करो या a प्लस बी को रिप्लेस करो, किसी भी एक चीज को कर सकते हैं। मैंने a प्लस बी का वैल्यू लिखा है, तो मैं a प्लस बी को यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा, बट डिनोमिनेटर में भी सेम तरीके से कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, होगा ना? क्या आएगा बताओ? 2 साइन a प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस 2 प्लस साइन c ही रहने दो अभी उसको। ठीक है, हाँ, अभी इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, उधर वाले को नहीं कर रहे हैं। बड़े वाले टर्म को छोटा करना आसान होता है, छोटी चीज को बड़ा एक्सपांड करना डिफिकल्ट है, ऐसी कहानी है। हाँ, तो यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू पुट कर दूं मैं इधर, क्या आएगा? 2 साइन पाई माइनस सी। क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं? बिकॉज साइन पाई माइनस सी का वैल्यू पता है, साइन पाई माइनस सी विल बी साइन सी ना, और यहाँ पे अभी के लिए मैं cos a माइनस बी रखता हूँ। अब मुझे पता है कि ये साइन सी आने वाला है, सो मैं इसको भी ओपन कर दूं, कर सकता हूँ ना? क्या आएगा ये? 2 साइन सी इंटू कॉस सी। सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं? अच्छा, चाहो तो मैं पहले न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, फिर डिनोमिनेटर के पास जाएंगे, तो ओनली न्यूमरेटर। हाँ बताओ क्या आएगा ये? 2 साइन सी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस
टू साइन सी इंटू कॉस सी। कुछ कॉमन आ रहा है? ऑब्वियसली टू साइन सी कॉमन आ रहा है। क्या होगा इधर बचेगा? कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी ना। लेकिन इधर ए माइनस बी में आया कॉस, इधर कॉस सी आया। हाँ, इस सी को वापस मैं ए प्लस बी के टर्म में लिख सकता हूं। करेक्ट। यहां से सी का वैल्यू क्या है? पाई माइनस ए प्लस बी ना। तो ये टू साइन सी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस पाई माइनस ए प्लस बी ना। हाँ, कॉस पाई माइनस ए प्लस बी मतलब माइनस कॉस ए प्लस बी लिखने का मौका मिलेगा। तो अभी और सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? हाँ, ये टू साइन सी तो एज इट इज है। ये ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी विल बी, अच्छे से बताओ। डायरेक्ट फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी का सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा? टू साइन ए साइन बी। भाई ये क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस वाले टर्म कैंसिल आउट, बचेंगे टू टाइम्स ऑफ दैट साइन ना। तो वापस से टू टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी, और ये पहले से साइन सी था। तो एक्चुअली दिस वैल्यू इज 4 साइन ए साइन बी साइन सी। और एक्चुअली ये फॉर्मूला है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। ये अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 पाई है तो ऐसा होता है। ये कंडीशनल आइडेंटिटी है। अब याद आ रहा है? पढ़ा था? हाँ, अभी बोल रहे थे कि नहीं किया था। मॉड्यूल में पढ़ा था। ठीक है, ये लेकिन लर्न कर सकते हो कंडीशनल आइडेंटिटी। ओके, अभी डिनोमिनेटर पे चले। डिनोमिनेटर क्या था? टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस साइन सी। हाँ, तो डिनोमिनेटर विल बी ए माइनस बी बाई टू ना, कि ए प्लस था? ए प्लस और कॉस प्लस साइन सी, ऐसे ही है। हाँ, और सिंप्लीफाई हो सकता है सेम मेथड। तो साइन इधर में हाफ एंगल आ रहा है, तो ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूं? पाई माइनस सी। लेकिन डिवाइड में 2 है ना, और ये डिवाइड में 2 आ रहा है, तो ये जो साइन सी है उसको भी डिवाइड में 2 वाले टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इट विल बी 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। और ये कितना बचेगा बताओ? साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। सो इट विल बी 2 कॉस सी बाई 2, और यहाँ पे आ गया कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। कुछ कॉमन आ रहा है? यस, 2 कॉस सी बाई 2 बचेगा क्या? इन प्लस में, और इस सी को मैं क्या लिख सकता हूं? पाई माइनस ए प्लस बी ना, इसके बाय 2 इसके बाय 2। करेक्ट। तो वापस से वो क्या बच रहा है? साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो यहाँ पे आ गया कॉस ए माइनस बी बाई 2, या और अच्छे से कॉस ए बाई 2 माइनस बी बाई 2 प्लस कॉस, बोलो बोलो। हाँ, और इस पूरे के मल्टीप्लाई में तो कुछ सिंप्लीफाई करके आया क्या अच्छा सा? बताओ, साइन आएगा कि कॉस आएगा? बीच में प्लस और माइनस का डिफरेंस समझ में नहीं आता? कॉस आएगा ना यार। प्लस और माइनस अलग अलग कहानियां हैं। किसी से पैसे उधार लेके वापस मांगने जाओगे क्या? हाँ, प्लस और माइनस अलग कहानी है। हाँ, तो अभी क्या लिखूं? 2 कॉस ए बाई 2 इंटू कॉस, बट ऑलरेडी एक कौन था? 2 कॉस सी बाय,
भागना है। तो वापस से 4 cos a/2 इंटू cos b/2 इंटू cos। हाँ, बट ये किसकी वैल्यू है? डिनोमिनेटर में कौन था? प्लस साइन सी। तो एक्चुअली ये कहानी फिर से एक फॉर्मूला वाली है। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c वाले अगर साइन रहते हैं तो सिंप्लीफाई करके 4 टाइम्स ऑफ साइन a साइन b साइन c आता है, और अगर साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c है तो 4 टाइम्स ऑफ cos a/2 cos b/2 cos c/2 आता है। और मैंने इन दोनों का रेशियो पूछा था। हाँ, तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वही कहानी थी ना। हाँ, तो अभी सॉल्व कर सकते हो, करो। हाँ, लिख लो और आगे सॉल्व करो। क्या तुम लोगों ने एलसीएम लिया? पहले तो पाई बाय एन को ए ले लेता हूँ। तो दिस वैल्यू इज 1 बाय साइन ए इक्वल टू 1 बाय साइन 2a प्लस 1 बाय साइन 3a। एलसीएम लेने का तो मन कर ही रहा है अपना, ऑब्वियसली लेंगे। 7 आंसर आ रहा है, यस। एलसीएम लेंगे ही लेंगे ऑब्वियसली। तो ये 1 बाय साइन ए इज इक्वल टू साइन 3a प्लस साइन 2a डिवाइडेड बाय, बातचीत नहीं करो रे बच्चों, ऐसे ही आया। इसके बाद क्या करने का मन है? हाँ, इसको इधर लेके आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बचेगा? साइन 2a इंटू साइन 3a डिवाइडेड बाय साइन a इज इक्वल टू साइन 3a प्लस साइन 2a। हाँ, सही बात है। तो अब यहाँ से दो तरीके, या तो साइन a प्लस बी वाले फॉर्मूला लगा दो, तो ये कॉस a प्लस बी वो सब भी लगा सकते हो, या फिर 2 थीटा 3 थीटा वाले फॉर्मूलास लगा दो, कोई भी एक तरीका चलेगा। सबने 2 थीटा 3 थीटा फॉर्मूलास लगाए? नहीं? हाँ, तुमने साइन a का मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई किया और ओपन कर दिया। हाँ, वो भी सही होगा। आपने साइन a से इधर मल्टीप्लाई किया, पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करो, कॉस a प्लस बी कॉस a माइनस बी वाले फॉर्मूलास में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो सिंपलर है बिकॉज दो साइन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। अगर आप इसको ओपन करोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज़्यादा हो गए, बट अगर आपने जस्ट साइन ए का उधर मल्टीप्लाई किया तो साइन 2a साइन 3a इज इक्वल टू साइन a इंटू साइन 3a प्लस साइन a इंटू साइन 2a। दो साइन एक साथ मल्टीप्लाई में आ गए तो क्या आएगा दिमाग में? कॉस a प्लस बी और कॉस a माइनस बी वाले फॉर्मूला। हाँ, उससे पहले ये भी आ सकता था कि दो कॉस एडिशन में है तो एडिशन में साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगता है, बट वहाँ पे सी प्लस डी बाई 2 और सी माइनस डी बाई 2 आता है। तो इधर सी प्लस डी बाई 2 भी ऑड नंबर 5/2 और सी माइनस डी बाई 2 हाफ आ जाएगा। तो इधर वाले जो एंगल्स हैं उनसे डिफरेंट एंगल आते हैं, तो हमने उसको साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला में यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया ये समझ में आ रहा है? तो रीजन इस वहाँ से एंगल्स बहुत अलग आ जाते हैं जो कि बाकी इक्वेशंस में नहीं है। बट अगर मैंने यहाँ पे अभी पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कंप्लीट इक्वेशन में, इधर भी 2 से इधर भी 2 से इधर भी 2 से, तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। 2 साइन अल्फा साइन बीटा कितना होता है? कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस। हाँ, पता है ना ये? हाँ, ये अभी अभी थोड़ी देर पहले यूज किया। तो अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो टर्म्स थोड़े से ज़्यादा अच्छे होंगे। और एक अच्छी बात क्या है, इनमें से किसी को भी अल्फा बीटा ले सकता हूँ ना, कॉस है तो 3a माइनस 2a कितना आएगा? a आएगा। इधर से भी ये 2a माइनस a कितना आने वाला है? a। तो सिमिलर टर्म्स दिख भी रहे हैं तो बहुत सारे टर्म कैंसिल आउट भी होंगे। हाँ, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें अल्फा ले रहा हूँ मैं 3a, बीटा ले रहा हूँ 2a। तो कॉस 3a माइनस 2a इज a माइनस कॉस दोनों का एडिशन इज 5 है। सेकंड वाले में क्या आएगा बता सकते हो? 3a और a है तो 3 माइनस 1 इज 2, कॉस 2a माइनस कॉस
4a प्लस यहाँ पे दोनों का डिफरेंस ना cos a माइनस cos 3, कहीं कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, cos a से गया cos a, बाकी लेकिन कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है। हाँ अभी ये 5 दिख रहा है, इधर 2 है, 4 है, 3 है, तो 4 प्लस 3 इज 7, 5 प्लस 2 इज 7, तो वो पैर वालों को मैं साथ में लेके आ सकता हूँ। यहाँ से भी करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। हमने अभी वो एडिशन की बातें करी तो हम एडिशन से कर रहे हैं। ओके, तो cos 2a को इधर लाओ, तो माइनस cos 5a माइनस cos 2a इक्वल टू माइनस cos 4a माइनस cos 3a। क्या फायदा हुआ इससे, हमने जो कैलकुलेट किया 5 प्लस 2 और 4 प्लस 3 इक्वल इक्वल है ना एडिशन, तो c प्लस डी वाले फॉर्मूला अप्लाई होंगे। लेकिन उससे पहले ये माइनस हर जगह का कैंसिल आउट और फिर c प्लस डी वाले फॉर्मूलास यूज कर लिए, तो cos c प्लस cos d, राइट, इट विल बी 2 cos c प्लस डी बाई 2 7a बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, ऐसे होता है ना। हाँ माइनस वाले में दोनों साइन आते हैं, तो cos c माइनस डी बाई 2 5 माइनस 2 मतलब 3a बाई, तो यहाँ से क्या आएगा cos 7a बाई 2 मतलब 2 भी आएगा इंटू cos a बाई 2, तो 2 cos 7a बाई 2 से 2 cos 7a बाई 2 कैंसिल, बट दैट वैल्यू कैन इक्वल टू 0, करेक्ट। तो एक इक्वेशन आई, द रिमेनिंग पार्ट इज 2 इज इक्वल टू cos a बाई 2। हाँ तो अभी तो ये सिंपल सी इक्वेशन हो गई। इसको सॉल्व करने के लिए तो डायरेक्टली आपको पता है कि क्या होने वाला है। उसको सॉल्व करने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, जनरल फॉर्मूला भी लगा सकते हो, उसमें प्लस माइनस 2n पाई वाला चीज आएगा, या फिर इसको भी और सिंप्लीफाई कर लो। इस इक्वेशन में भी मैं दोनों चीजें एक साथ ला सकता हूं ना, cos 3a बाई 2 माइनस cos a बाई 2 और दिस वैल्यू इक्वल टू 0 में यहाँ पे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला फिर से लगा दो, क्या जाएगा 2 sin c प्लस डी बाई 2, तो 3 प्लस 1 इज 4 बाई 2 इंटू साइन, माइनस बाहर लगा दूं तो c माइनस डी बाई 2, राइट, करेक्ट। तो 3 माइनस 1 इज 2, 2 बाई 2 इक्वल टू 0, तो साइन 2a इक्वल टू 0 और साइन a इक्वल टू 0 और cos 7a बाई 2 इक्वल टू 0, ऐसी कहानी है। हाँ तो अभी लेकिन साइन का वैल्यू 0 कब आता है, cos का वैल्यू 0 कब आता है, सब पता है आपको। हाँ तो बताओ cos का वैल्यू 0 कब आता है, ऑड पाई बाई 2 ना, और a का वैल्यू कितना है 2 पाई बाय n की पाई बाय n, तो 7 पाई बाय 2n का वैल्यू मिनिमम ही पूछा होगा शायद, तो कितना आएगा यहाँ से। हाँ या जनरल तरीके से लिखूंगा तो 2m पाई प्लस माइनस पाई बाय 2, करेक्ट, या ऑड पाई बाय 2 ना। हाँ 2m प्लस 1 पाई बाय 2, करेक्ट। ये पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैंसिल, तो 7 का वैल्यू 2m प्लस 1 n, तो n का वैल्यू 7 बाय 2m प्लस 1, करेक्ट, वेयर m इज इंटीजर, ऐसे होता है। तो m का वैल्यू अगर मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए बेसिकली, तो m का वैल्यू अगर मैंने 0 पुट किया तो n का वैल्यू 7, 1 पुट किया तो, बट n तो इंटीजर था, मतलब गिवन था, मान लो n इंटीजर है, मैंने शायद लिखना भूल गया, गिवन होगा वो। 7 बाई 3 नॉट इंटीजर, अगला वाला फिर वो भी नहीं आएगा, और वैल्यू कम होती जाएगी, फिर 7 बाय 7 1 आ जाएगा, 7 से ग्रेटर नहीं आने वाला, राइट, और 7 आई और 1 आई यहाँ से, तो यहाँ से n का वैल्यू 7 आया और n का वैल्यू 1 आया, बट उन्होंने बोल के रखा था n इज ग्रेटर देन 3, तो 1 तो ले नहीं सकते, तो यहाँ से एक आंसर आया, राइट 7।
इधर से देखें कुछ आ रहा है क्या, देखना पड़ेगा। साइन 2a का वैल्यू 0, तो 2a का वैल्यू 2m पाई ना, ऐसे होता है। अच्छा a का वैल्यू अगर मैंने लिख लिया तो 2a तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा ना, वो साइन है और साइन 2a में साइन a को सॉल्व कर लूँ, मैं साइन a का वैल्यू 0 तो साइन 2a भी 0 ही होगा, तो मैं इसको ही सॉल्व कर लेता हूँ बस। हाँ तो वो a का वैल्यू मतलब पाई बाय n था ना, पाई बाय n का वैल्यू ऑल पाई ना, तो पाई से पाई कट गया, तो n का वैल्यू 1/m, तो भाई ये वैल्यू तो कभी 3 से ग्रेटर होगी क्या, नहीं, ये तो ऑलवेज लेस देन 3 है, क्योंकि 1/m, m का वैल्यू आप 1 2 3 4 कुछ भी पुट करते रहो, वैल्यू स्मॉलर ही होती जा रही है ना। हाँ 0 पे इन्फिनिटी थी बट वो इन्फिनिटी तो हम नहीं करेंगे। हाँ तो ये तो ऑलवेज 1 से स्मॉलर हो रही है, तो 3 तो छोड़ो, तो आंसर इज ओनली 7। नोट करने का मन है कर लो, ये वाले मेथड से भी कर लेंगे। मैं कहाँ से था, ओ अच्छा साइन है और साइन 2 है तो सॉल्व ही नहीं करना था, ओ मैं क्वेश्चन भूल गया, साइन है तो डिवाइड में था ना, तो ऑलरेडी वो डोमेन में नहीं था। हाँ तो एक्चुअली ये गलती से अगर वो नहीं भी दिया होता तब भी मतलब एक ही कोई कंडीशन नहीं भी होती फिर भी ये दोनों तो हमें रिजेक्ट ही करने थे। हाँ ये दोनों जीरो हो ही नहीं सकते, द रीजन डोमेन साइन ए एंड साइन 2 है वाज डिनोमिनेटर राइट, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अभी लिख सकते हो, दूसरा मेथड भी करने का है, ठीक है। दूसरा मेथड कहाँ से, इधर से ना, ओके ट्राई करते हैं। वाइट तो सबको 2 थीटा और 3 थीटा वाले फॉर्मूलास मेहनत ज़्यादा है बट तुम बोल रहे हो इसलिए करते हैं। चलो साइन 2a का इंटू साइन 3a डिवाइडेड बाय साइन a इज इक्वल टू साइन 3a प्लस साइन 2a। तो सबको ओपन, अबे यार क्यों करने का इतना, मतलब एक तो मेहनत बहुत है यार, आलसी नहीं आती क्या इतना करने में इनको ओपन करने में। चलो तुम कर रहे हो इसलिए कर देता हूँ। साइन 2a क्या आ जाएगा, 2 sin a इंटू कॉस a इंटू साइन 3a विल बी 3 sin a माइनस साइन क्यूब है डिवाइडेड बाय साइन a, करेक्ट। एक साइन a कट गया तो इट विल बी 2 cos इंटू 3 sin माइनस 4 sin क्यूब, करेक्ट। हाँ इधर में भी कुछ ओपन करेंगे तो 3 sin माइनस 4 sin क्यूब प्लस 2 sin cos। हाँ वो s मतलब साइन, c मतलब cos समझ में आता है ना ये तो। फिर वापस से सारी जगह से एक साइन कॉमन आके कैंसिल आउट, तो 2 cos 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर प्लस 2 cos। तो a इंटू बी इक्वल टू a प्लस बी दे के रखा हुआ है। हाँ ऐसे है ना, ठीक है। लेकिन हम इसको सॉल्व करने के लिए तो तुम लोगों ने क्या किया, चलो कर लेते हैं बस, खुश रहो। 3 2 जा 6 cos माइनस 8 साइन cos साइन स्क्वायर 6 cos इज इक्वल टू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर प्लस 2 cos, ऐसा ठीक है। सबको एक साइड लाए,
8 साइन कॉस साइन स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर, ऐसा। और ये 6 में से नहीं 2 में से 6 जाएगा तो -4 कॉस प्लस 3 इक्वल टू 0। प्लस 3 है ना बेटा, मैं सबको उधर शिफ्ट किया। फिर उसके बाद हाँ, क्योंकि इधर से साइन स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो वो 2 कॉस -1 बनेगा, तो वो भी कोई अच्छा नंबर तो है नहीं। तो क्या आएगा इधर अभी 8 साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अरे बाप रे, -4 1 माइनस कॉस स्क्वायर -4 कॉस प्लस 3 इक्वल टू 0। ई 8 कॉस माइनस हाँ सी क्यूब -4 प्लस ऐसा, तो 8c स्क्वायर माइनस नहीं 8c क्यूब है ना, -8c क्यूब और ये प्लस का 4c स्क्वायर प्लस 4c -1 इक्वल टू 0। तो 8c क्यूब माइनस 4c स्क्वायर माइनस 4c प्लस 1 इक्वल टू 0। तब ये क्यूबिक आ गई, डायरेक्ट फैक्टराइज तो होते हुए दिखाई नहीं दे रही ऐसे में। तो फिर हिट एंड ट्रायल से एक रूट ढूंढने का मेथड होता है, राइट। अच्छा, वो भी नहीं हो रहा है, कुछ तो होना चाहिए, मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि कुछ नहीं होता। देखो ये 2c का होल क्यूब लिखा हुआ है, राइट, तो a क्यूब माइनस b क्यूब, बस वो 3 वाला डमी मिसिंग है। लेकिन 2c का होल स्क्वायर माइनस 2c का क्यूब माइनस 2c का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2c प्लस 1। तो 2c का क्यूब माइनस 2c का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2c, तो -1 प्लस 2। तो ये होल स्क्वायर तो बन जाएगा, लेकिन इधर में ये 2c का होल क्यूब प्लस 2 माइनस 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा ना। और फिर इसको सॉल्व करने के लिए हाँ, बहुत बोरिंग है रे, मैं नहीं करूँगा एग्जाम में ऐसा। 2c का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब ही लिखना पड़ेगा, तो +1 माइनस 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूले में 2c प्लस 1 जरूर आएगा, लेकिन साइड में एक और टर्म आ जाएगा 2c का स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1। तुम यहाँ से तो नहीं करेंगे, हिट एंड ट्रायल से देखो 1 तो रूट आ नहीं रहा। द फैक्टर्स आर 1/8 ना, तो 1/8 मतलब 1/2 पुट करना पड़ेगा। तो 1/8 1/2 1/4 और 1/8 भी पुट करना पड़ सकता है। देखते हैं, 1 पुट किया नहीं हो रहा है, 1/2 पुट किया उससे भी नहीं आ रहा। 1/2 पे 1/2 पे कितना आ रहा है, 1/2 पुट करेंगे तो 8 8 चला गया, 1 + 1 2 -1 -2, अच्छा -1 आ गया। -1/2 पे एट इंटू -1/2 का क्यूब -4/4 प्लस 4/2 प्लस 1, तो ये बचा -1 -2 +2 +1 इज 0।
तो इसका एक रूट इज सी इज इक्वल टू -12, ठीक है। कहाँ पे मैंने गलती कर दी लिखने में? अबे यार ठीक है, तो नहीं आया, नहीं आया ना। -1/4 + 1/4 पुट करो। तो 8/4 का क्यूब इज 64 ना, -4/16 -4/4 + 1। तो ये तो कट हो रहा है, लेकिन इधर वाला नहीं हो रहा है। -1/4 होता तो हाँ, तो ऐसा करना ही नहीं था, तो ये गलत मेथड है, तो ऐसा ही करने का है। नोट कर लिया? तो करो जल्दी। ऐसा कैसे क्लिक होगा? ऑब्वियस चीज थी, क्लिक होने के लिए हम लोग चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए सॉल्व करते हैं, चीजों को कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए नहीं। तो वहां पे डायरेक्टली दो लोग मल्टीप्लाई में थे, उनको 4 टर्म से मल्टीप्लाई में। अरे वो तो रिजेक्ट ही हो रहा है ना, तो उसकी जरूरत ही क्या है? 7 तो इधर से आया ना, ये 7 इधर से थोड़ी ना आया, 7 तो उधर से आया था, इधर का तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो वो छोड़, भेज दूंगा वर्कशीट बस। दोनों कहीं से अलग अलग लेता हूँ मैं, पिछली बार अलग वर्कशीट थी, आज अलग है, बहुत मटेरियल लगा, अलग अलग जगह से आते रहता है। हाँ, क्यों नहीं करना है? बिकॉज अगर sin a/2 0 होगा तो sin a कितना होगा बेटा? 0। बट शुरुआत में sin a डिवाइड में था ना, समझ गया। चलो अगला क्वेश्चन लिखे। अबे 2 ही क्वेश्चन हुए भैया, अभी थोड़ी देर का क्या है? वैसे भी अगर मैं टाइम पे आऊंगा तो और क्या होगा फिर, सोचो 4 घंटे का लेक्चर लगा रहे हैं, हालत तो 2 घंटे में भी खराब हो सकती है। मैं लाइट चल रहा हूँ। गोरेगा वालों का 2 ही घंटे का होता है, 2 एडवांस का लेक्चर, बेचारे लोग होते हैं। अगला एक क्वेश्चन करो लेकिन तुम लोग। टेन स्क्वायर π/16 प्लस 10 स्क्वायर 2π/16 प्लस 10 स्क्वायर 3π/16, ऐसे ही चलते जा रहे हैं जस्ट 7π/16 तक। और ये भी पता है कि इसका वैल्यू लेमडा है, ओके। और साथ में एक चीज पता है कि x की पावर मैंने y किया और y की पावर x किया, तो ये वैल्यू लेमडा के इक्वल आता है, ओके। x की पावर y प्लस y की पावर x, और ये लेमडा के इक्वल आता है। और एक चीज पता है कि x y बोथ बिलोंग्स टू z प्लस। z प्लस मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स, यस। Then just find the value of x plus y. है? इतना जल्दी आंसर, इतना जल्दी आंसर दिया है? हाँ तो घर बैठ के पढ़ते तो
तुम बताओ। तुम बहुत क्लोज हो यार, एकदम बहुत क्लोज हो। हाँ ऐड करके 36 आया, देख लेते हैं। okay. 35 ए 1 2 3 4 5 6 7 सात ही लोग हैं तो क्या करेंगे, वो डायरेक्टली पता है आपको ना, अभी तक आ गया होगा दिमाग में। 90 डिग्री वाला यूज करेंगे ना, कॉट थीटा वाला कहानी। तो ए बस कृषि देख ले इधर, कृषि ये देख 10 स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस 10 स्क्वायर 7 पाई बाय 16 लिखूंगा। क्यों मैं इन दोनों का पेयर बनाऊंगा? बिकॉज 7 पाई बाय 16 को मैं क्या लिख सकता हूं? करेक्ट, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 16 ना। हाँ इसका एलसीएम लो, सेम ही आ रहा है, बट tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। तो एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है मेरे पास, tan स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस कॉट स्क्वायर पाई बाय 16। होपफुली ये बहुत सारे लोगों ने किया होगा। वैसे ही सेकंड में क्या होगा, वो 2 और उधर का 6 मिलके, राइट। हाँ मतलब जैसे ये नीचे में 16 है तो इधर का 1 और 7 मिलके 16 का हाफ बन रहा था ना, तो एक tan है तो दूसरा cot है, तो वैसे ही एक 2 वाला और उधर 6 वाला, इट विल बिकम अगेन tan स्क्वायर पाई बाय, नहीं 2 पाई बाय ना, 2 पाई बाय 16 प्लस बोलो बोलो cot स्क्वायर 2 पाई बाय 16। फिर क्या आएगा, तो tan स्क्वायर 3 पाई बाय 16 प्लस कॉट स्क्वायर 3 पाई बाय 16। 3 3 6 टर्म्स हो गए। टोटल टर्म्स कितने थे? अब यहाँ पे ना टोटल 7 ही टर्म है, इसलिए मैंने सारे लिख दिए। अदरवाइज मुझे वो सिर्फ पैटर्न देखने की जरूरत थी। मतलब अभी तो चलो 7 टर्म है तो हमने पूरे डिटेल में लिख लिया। और ये एक लास्ट वाला टर्म tan स्क्वायर 3 के बाद में 4 पाई बाय 16, करेक्ट। हाँ 4 पाई बाय 16 मतलब पाई बाय 4, तो ये कहानी तो 1 है। और इधर में क्या है आपके पास, तो अगर ये tan स्क्वायर थीटा है तो साइड में cot स्क्वायर थीटा है, राइट। तो मैं जनरल तरीके से सॉल्व कर लेता हूँ, लास्ट क्लास में भी सॉल्व किया था। सेम सेम एंगल है ना तीनों पेयर्स में, तो कैसे सॉल्व करते हैं, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो है नहीं, तो एक को साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। और सिंप्लीफाई हो रहा है, यस ऑब्वियसली हो रहा है। इट विल बी साइन रेस टू 4 प्लस कॉस रेस टू 4 बाय साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, करेक्ट। फिर ऊपर वाले को क्या लिखते हैं, और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, करेक्ट। पूरे के डिवाइड में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये वाली कहानी 1 हो गई, तो 1 बाय साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2। अब देख लेते हैं यहाँ पे, इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, इट विल बी 4 बाय साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2। सही है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ अब पुट करते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए, हमें हाँ चलो तो यहाँ पे अभी पुट करेंगे। तो बताओ फर्स्ट टर्म के लिए थीटा कितना है, पाई बाय 16, तो यहाँ पे पुट करूंगा तो पाई बाय 8, तो 4 बाय साइन स्क्वायर पाई बाय 8, करेक्ट। कोई कंफ्यूजन नहीं, माइनस 2, फिर प्लस अगला वाले टर्म के लिए थीटा का वैल्यू कितना है,
हाँ ये 2 लिखा हुआ है, 2 पाई बाय 16 मतलब वो पाई बाय 8 बचा, राइट। तो पाई बाय 8 को यहाँ पे पुट करेंगे तो पाई बाय 4, तो इट विल बी 4 बाय साइन स्क्वायर पाई बाय 4, करेक्ट, -2। ये +1 तो एक इधर आ रहा था ना, नहीं इसका ही वैल्यू +1 है। हाँ, फिर थर्ड वाले का क्या आएगा बताओ। ये पहला पेयर था, ये सेकंड पेयर ना, थर्ड पेयर के लिए थीटा इज 3 पाई बाय, हाँ 3 पाई बाय 16 का डबल इज 3 पाई बाय 8, सो इट विल बी 4 बाय साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 -2, और ये लास्ट का एक +1। ओ फिर से पाई बाय 8 और 3 पाई बाय 8 आया। वैसे ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हमें पता है, पाई बाय 8 मतलब 22.5 ना, बट पाई बाय 8 है और 3 पाई बाय 8 है, तो 3 + 1 इज अगेन 4 ना, करेक्ट, और 8/2 मतलब 4, तो फिर से इन दोनों का आपस में एक रिलेशन है। तो मैं वैल्यूज ना पुट करके इन दोनों को ऐड भी कर सकता हूँ, मैं 22.5 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। चारवी क्या होता है साइन 22.5, सही बोला क्या। हाँ होल रूट 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 2√2, ऐसे बोला। नीचे में सिर्फ √2 बोला है, सिर्फ 2 बोला है, ऐसा आता है 2 माइनस √2 बाय 2√2, ऐसा ऐसा, अच्छा सिर्फ ऐसा, हाँ सही है। चलो तो याद है तो बढ़िया है, तो यहाँ पे वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, पाई बाय 4 भी पता है आपको। बट अगर मान लो ऐसा नहीं करने का, तो वापस से पाई बाय 8 और 3 पाई बाय 8 भी तो दिखाई दे रहा है, दोनों को साथ में लेके आ सकते हैं। तो मैं साथ में लाके एक बार सॉल्व कर लेता हूँ, आपको अगर वैल्यूज अच्छे से याद है आप वैल्यूज ही पुट कर लो, वो भी आसान ही है बिकॉज स्क्वायर है, ठीक है। हाँ बट मैं साथ में लाऊंगा, तो ये 4 बाय साइन स्क्वायर पाई बाय 8, इधर वाला टर्म 4 बाय साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8, करेक्ट, समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन। हाँ इधर वाला टर्म मैंने यहां पे लिखा है, 3 पाई बाय 8 इज पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8। नाउ दिस टर्म विल बी 4 बाय साइन स्क्वायर पाई बाय 4, 1 बाय √2 का स्क्वायर मतलब 1/2, और ये 2 2 2 -6 + 1, करेक्ट। हाँ ये सिंप्लीफाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 4 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस 4 बाय कॉस स्क्वायर पाई बाय 8, ये +8 - 5, सही लिख रहा हूं ना। हाँ और इसको क्या करेंगे, 4 कॉमन निकाला तो एलसीएम ले लेंगे, कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस 3, परफेक्ट। फिर से क्या मल्टीप्लाई करें 4, तो नीचे वाला फिर से साइन 2 थीटा में कन्वर्ट होगा ना, तो 16 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 3, तो 16 2 जा 32 प्लस 3 इज 35, सही है। दिस वैल्यू इज लेमडा, ये बोल के रखा था, तो x⁻y प्लस y⁻x इज 35। तो यहां से x और y कैसे फाइंड करते हैं, करेक्ट, 34⁻1 प्लस 1⁻4 इज इक्वल टू 35। तो अगेन x इज इक्वल टू 34 है, तो y का वैल्यू, तो दोनों का सम इज अगेन 35, तो आंसर इज 35। किसका किसका आया था, ओके अच्छे से बैठ बेटा।
घर नहीं है तेरा? ठीक है, सॉल्व कर सकते हो, नोट कर सकते हो, फिर अगला क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। किधर से था रे? हाँ, नोट करो। जहाँ से मैं ये क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ये वाला वर्कशीट ग्रुप पे आ जाएगा। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, वो इस टॉपिक के लिए भेजेंगे। 100 क्वेश्चन इस टॉपिक के रहेंगे। तुम्हारा ग्रुप है? तुम्हारा कोई क्लास का कोई ग्रुप नहीं है जहाँ पे टाइम टेबल वगैरह सब कुछ आता होगा? हाँ, उसी पे आएगा एडवांस का भी। तुम्हारा ही ग्रुप है ना, वो अलग से ग्रुप नहीं है कुछ। हाँ, तो वैल्यूज तो पुट करना, तो इतना आ गया था तो फिर तो मतलब क्या, यहाँ तक तो आ ही गया था ना, वही तो किया। तो अभी देख लो, ऐसा सीख गया ना क्या करना था। अरे ये समेशन में लिखोगे तो ये सब एडिशन ही तो हुआ ना, तो तीनों टर्म्स को अलग अलग लिखोगे तो ऐसा सिंप्लीफाई कर लो। चलो, तो अगला एक क्वेश्चन सॉल्व करो। मॉड ऑफ cos x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ GIF ऑफ x। नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालो इस इक्वेशन के। माइनस नहीं है रे बेटा, इट्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ GIF ऑफ x। हाँ, सीधा रेंज से ही कर सकते हैं। मतलब क्या था वो, GIF का वैल्यू इंटीजर ही आएगा, तो आपको राइट हैंड साइड विल बी 0 या फिर 2 या फिर -2। पर 2 या -2 तो मॉड हो cos x हो ही नहीं सकता, तो ओनली पॉसिबिलिटी 0। पर उसके लिए cos x का वैल्यू भी 0 होना चाहिए, या फिर 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर आ जाए, ऐसे ही ना। हाँ, लेकिन 0 से हो सकता था क्या? 0 होना चाहिए, 0 से 1 नहीं। अच्छा, GIF x के ऊपर है, सॉरी। हाँ, cos x का वैल्यू 0 आना चाहिए, तो उसके लिए तो x का वैल्यू कितना आएगा, π/2, बट उस पर GIF का वैल्यू इज 1, तो अलग अलग कहानी है, तो हो ही नहीं सकता था। इसमें पॉसिबल है क्या? ऐसे हिडन ट्रायल पुट कर करके देखेंगे, या कुछ और कहानी है? हाँ, ग्राफ बनाएंगे दोनों का। हाँ, फर्स्ट वाले में तो कुछ आया नहीं, सेकंड वाले में आएगा। तो मॉड cos x है, बनेगा तो ग्राफ ऐसा ही, करेक्ट, बट मैक्सिमम वैल्यू इज 2, दिस वैल्यू इज π/2, दिस वैल्यू इज π। पर ये π/2 मतलब 1 पॉइंट, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे कहीं पे 2 आएगा, इधर 3 आएगा, करेक्ट। तो हाँ, अभी GIF बनाना पड़ेगा ना। तो GIF का 0 से 1 के लिए 1, ऐसे होगा। 1 से 2 के लिए 1 से 2 के लिए 1 आएगा ना, तो ये x का वैल्यू 1 है, अभी ये 2 में। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या, ग्राफ इधर से स्टार्ट हो रहा है, इधर से स्टार्ट हो रहा है, चेक करना पड़ेगा, ऐसे तुक्का नहीं मार सकते, थोड़ा सा कहानी देखना पड़ेगा। अभी दोनों के ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ आते हैं ना, ऊपर ऊपर ही ग्राफ बनेगा ना, नीचे तो बनेगा नहीं। तो ये 2 और एक बीच में इंटीजर आया 1, तो यहां पे x का वैल्यू कितना है, गलत, π/3। कैसे पता चला, cos 2x ना, 2 cos x इज 1 ना, तो cos x का वैल्यू हाफ हुआ ना,
cos x का वैल्यू अगर हाफ है तो यहाँ पे पाई बाय थ्री मतलब 1 पॉइंट समथिंग ना, हाँ ये 3.14/3 ये ग्रेटर देन 1 है, तो 1 यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है। 2 किधर आएगा, 2 तो इधर ही आएगा, ये 2 पाई इधर, ये पाई पे भी आएगा ना, हाँ 0 पे एंड पाई पे। समझ में आ रहा है क्या, कोई कंफ्यूजन नहीं? हाँ, लेकिन x का वैल्यू अब GIF का ग्राफ के साथ इंटरसेक्शन ढूंढना है, तो GIF का ग्राफ बनाते आता है, 0 से 1 के बीच में GIF का वैल्यू कितना, 0 पे कितना 0, 1 पे कितना 1, फिर 2, तो इधर कहीं पे 2 आएगा, तो 2 पे, लेकिन cos x के पास इधर y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, मतलब 2 इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, देखना पड़ेगा ना। तो अगर x का वैल्यू 2 है तो 2 cos x का वैल्यू कितना है, एट x इक्वल टू 2, ये चेक करना पड़ेगा ना आपको, करेक्ट? क्यों चेक करना पड़ेगा? हाँ, कि ये 2 में ऐसा भी हो सकता है लाइन यहां तक आए और x का वैल्यू 2 इधर ही आ गया, तो एक ही बार कट करेगा। ऐसा भी हो सकता है ये कट करके यहां पर आए, तो 2 बार कट कर सकती ना वो लाइन। तो आपको cos के ग्राफ पे x इक्वल टू 2 पे y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है वो चेक करना पड़ेगा। तो 2 cos x या मॉड है बेसिकली, कितना आएगा बताओ? x इक्वल टू 2 पे 2 टाइम्स ऑफ मॉड cos x कितना आएगा, 1 से ग्रेटर या 1 से लेस? कैसे पता चला, कैसे पता चला? कौन पाई बाय 2 से थोड़ा बड़ा है? ऑब्वियसली बड़ा है, तो लेकिन पाई से छोटा है, तो पाई पे जब 1 आता है तो उन दोनों की कहीं बीच में लाएगा, तो बीच में 1 भी आएगा, हाफ ना, ये 2 cos x है ना, 2 पाई बाय 3 से, तो cos मॉड cos x हाफ से बड़ा है या लेस है, ये चेक करना पड़ेगा, सही है ना? हाँ, यहाँ पे हमने क्या चेक किया था, ये cos x का वैल्यू, कुछ भी थोड़ा बहुत भी ग्राफ नहीं आता क्या तुम लोग को? ए जनता, कुछ आ रहा समझ में क्या? तो पीछे देख के ग्राफ कौन सा बनता है, या नीचे टेबल में सिर झुका के कौन सा बनता है? तुम पीछे देख रहे हो, तुम्हारे पीछे वाला टेबल में सिर दे के बैठा है, उधर बेंच के अंदर में सिर घुसा के बैठा है, उधर कौन सा ग्राफ दिखता है? हैं? दोनों के ग्राफ अलग अलग बनाते आते हैं। हाँ, अब मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा GI ऑफ x के लिए इंटीजर्स, और 2 cos x का ग्राफ में cos x का ग्राफ बनाते आता है, बस उसका मॉड होगा, तो जो भी नीचे वाली कहानी थी वो कहां चली जाएगी, ऊपर में, करेक्ट। बट अभी मिनिमम वैल्यू तो 0 ही रहेगी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनेगी, 2, और ये वैल्यू कितना आएगा, पाई बाय 2, इधर आएगा पाई, इधर आएगा 3 पाई बाय 2 एंड सो ऑन, बट इसके आगे मैं नहीं लिख रहा हूं। अब मुझे सामने वाले GIF ऑफ x बनाना है, तो उसके लिए x की वैल्यूज 0, 1, 2, 3, 4 ये सब मेंशन करनी पड़ेगी। ओके, तो मैं इधर मैं 1, 2, 3 मेंशन करता हूं, बट 1, 2, 3 अगर मेंशन करूंगा तो मुझे पाई बाय 2 से रिलेशन देखना है, साथ में उसके करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट कितना आएगा ये भी देखना पड़ेगा। तो एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1 ये y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ cos x का वैल्यू कितना आएगा ये चेक करना है। ओके, कर सकते हैं? हाँ, लेकिन अब ये 1 स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि ठीक है, ये 2 मॉड cos x का वैल्यू 0 से 2 जा रहा है, बताओ 1/2, तो मॉड cos x का वैल्यू अगर 1/2 है तो cos x का वैल्यू कितना हुआ बताओ, प्लस माइनस 1/2 ना, तो फिर यहां से x का वैल्यू बता सकते हो क्या, एक x का वैल्यू आएगा पाई बाय 3, दूसरा हाँ पाई माइनस पाई बाय 3 दैट इज 2 पाई बाय 3। कोई कंफ्यूजन नहीं? नाउ पाई बाय 3 और 1 का रिलेशन मुझे पता है कि पाई बाय 3 का वैल्यू मतलब
3.14 divided by 3. This number is less than, sorry, this number is greater than 1. करेक्ट. दूसरा 2 पाई बाय 3 कितना होगा? 2 से कंपेयर करना पड़ेगा नेक्स्ट इंटीजर. 1 से तो ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर होगा. हाँ ऑब्वियसली 2 से ग्रेटर होगा. हाँ तो अब वो चीजों को अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो मैंने अगर यहाँ पे पाई बाय 3 लिखा तो इधर 1 आएगा. यहाँ पे 2 पाई बाय 3 लिखा तो इधर 2 आएगा. 2 पाई बाय 3 इज ग्रेटर देन 2. करेक्ट. तो अब पाई बाय 3 पे ये वाले पॉइंट में यहां पे अगर मैं ऐसे लाइन बना रहा था तो इधर y इज इक्वल टू 1 था. करेक्ट. हाँ ये पूरी लाइन y इज इक्वल टू 1 की बनेगी. कोई कंफ्यूजन इसमें? अब मैं GIF के लिए बातें करता हूं. तो चलो GIF के लिए बातें करेंगे. तो 0 से 1 के लिए GIF का वैल्यू कितना है? 0. तो 0 से 1 में वो कितना आएगा? 0. पर 1 पे कितना आएगा? तो यहां पे डार्क सर्कल आएगा. फिर वो 2 पे. अच्छा एक थोड़ी सी और कहानी की ये 2 पाई बाय 3 मैंने थोड़ा गलत बनाया. राइट. जहां पे कट कर रहा है उसके नीचे आएगा ना 2 पाई बाय 3. हाँ y का वैल्यू 1 मतलब 2 cos x का वैल्यू 1 पाई बाय 3 पे आ रहा था और दूसरा 2 पाई बाय 3 पे आ रहा था. तो ये नंबर 2 पाई बाय 3 है. करेक्ट. हाँ तो अब बताओ GIF का वैल्यू कहां तक जाएगा? 1 से स्टार्ट होगा लेकिन 2 तक. तो 2 पाई बाय 2 से ग्रेटर है और 2 पाई बाय 3 से लेस है. हाँ बट इस पॉइंट पे तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 पाई बाय 3 था तो यहां तक आएगा ना और इधर में होलो सर्कल. करेक्ट. और 2 पे कितना आएगा? 2 ही आएगा ना. 2 पे 3 क्यों आएगा भाई? लेकिन 3 तक कितना जाएगा? तो 3 यहां पे है ना. ऐसे ही होगा. और वो पाइप पे 2 हो रहा था तो उससे पहले तो 2 से लेस ही था नंबर. पिंक वाला ग्राफ तो नीचे ही था लेकिन वो ग्रीन वाला लाइन तो 2 पे आ रहा है. हाँ तो वो ग्रीन वाली लाइन फिर से कट नहीं करेगी. तो ओनली कितने सॉल्यूशंस आए? 1. हाँ बिकॉज मॉड तो इधर तो ये पॉजिटिव बनेगा और ये भाई सब जो है इधर नीचे नीचे बनते जाएंगे तो क्या इंटरसेक्ट करेंगे? नहीं क्योंकि GIF का वैल्यू तो फिर नेगेटिव रहेगा ना. चल अगला क्वेश्चन करते हैं. नहीं आपको पता ही नहीं है कितने आएंगे. एक आध नंबर मिल गया तो दूसरा है नहीं है. तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल इज द वर्स्ट. हाँ वही किया हमने. तो अगर आप सारे केसेस बना रहे हो तो हिट एंड ट्रायल नहीं हुआ ना फिर. हाँ तो सारे केसेस बना के आप सारी पॉसिबिलिटीज रेंज की देख लोगे तो हाँ वो भी सही है. ऑल लोवेस्ट और ग्रेटेस्ट की कहानी नहीं चलेगी. ऑल तो छोड़ देंगे. हाँ मतलब सारी चेक करेंगे ना. तो इनडायरेक्टली ऑल केसेस सॉल्व करने हैं ना. हाँ वो सही है. परफेक्ट है. कोई दिक्कत नहीं है. आप ऑल केसेस बना के सॉल्व करो. परफेक्ट है. कोई दिक्कत नहीं. चलो 3 sin raised to 4x नहीं 3 sin raised to 4 ऑफ x. साइन के रेस टू में 4 है अंदर में x है. -2 इंटू कॉस रेस टू 6 x प्लस y -2 इंटू साइन रेस टू 6 x प्लस 3 इंटू कॉस रेस टू 4 x और इस पूरे का होल स्क्वायर. इज इक्वल टू
9. 3 sin raised to 4 minus 2 cos raised to 6 plus y minus 2 into sin raised to 6 plus 3 cos raised to 4x का whole square is equal to 9. Find values of more than one करेक्ट हो सकता है. ऑप्शंस देने पड़ेंगे यार, गलत क्वेश्चन लिख दिया. x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 13, y इज इक्वल टू 2. b वाला 7 पाई बाय 16, y इज माइनस 4. c वाला x इज पाई बाय 7, y इज 1. तो d वाला बजट कैसे है, x इज पाई बाय 5, y इज माइनस 1. नहीं बी भी आएगा. हाँ ये फर्स्ट और क्या लिखोगे, फर्स्ट और लास्ट को साथ मिलाए तो 3 साइन रेस टू 4 प्लस कॉस रेस टू 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस रेस टू 6 प्लस साइन रेस टू 6. इसका होल स्क्वायर इज 9. होपफुली सबने ऐसा लिखा होगा. तो इधर फिर से वो a प्लस बी और a माइनस बी वाले फॉर्मूला से लगाएंगे. तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाय 3b है, राइट. और ये माइनस 2 में यहाँ पे क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला. तो साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये a लिखा है ये b लिखा है, फिर a स्क्वायर. ओ अच्छा ये सेम सेम ही आ रहा था. तो कॉस रेस टू 4 प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस साइन रेस टू 4 का होल स्क्वायर. 9 भी था. ठीक है, तो अभी ये 3 टाइम्स ऑफ साइन रेस टू 4 प्लस कॉस रेस टू 4 और इधर में ये 2 टाइम्स ऑफ साइन, ये तो 1 बनेगा ना, साइन रेस टू 4 प्लस कॉस रेस टू 4 आएगा. इधर पढ़ा रहा हूं तो बीच में आकर डिस्टर्ब कर रहा है ना. ये समझ में आया क्या किया है. हाँ तो ये बेसिकली ये पूरा पार्ट और ये तो 1 बन गया फिर से. तो एक्चुअली ये क्या लिखा था, तू मतलब ये नहीं लिखता मैं एक स्टेप में, तो मुझे शुरुआत में थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड तरीके से चीज़ें दिखती. ये 3 इंटू साइन रेस टू 4 प्लस कॉस रेस टू 4 प्लस वाई माइनस 2, ये वाला भी कॉस रेस टू 4 प्लस साइन रेस टू 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, करेक्ट, इक्वल टू प्लस माइनस 3 लिख देता हूँ मैं, और रूट रूट निकाल दिया मैंने. कहाँ पे प्लस हो जाएगा, अच्छा हाँ यहाँ पे मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया ना. तो ये 3 और ये 2 कितना बचेगा, सिंगल टाइम. तो सिंगल अच्छा वो ओपन करने का जरूरत नहीं था एक्चुअली. साइन रेस टू 4 प्लस कॉस रेस टू 4 माइनस नहीं प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 3. तो ये तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 3 लिखा है. हाँ तो ये 1 बन गया ना. तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 माइनस 1, तो माइनस 4 और तो बाकी x कुछ भी आ जाए. तो आंसर ही आ गया वो. हाँ कंडीशनल आइडेंटिटीज लिखने वाले थे, लिखो, ये नोट करना है पहले कर लो. पाई आपके पास गिवन है, देन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स क्या आएंगे. पहला साइन 2a
प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c कितना होता है बताओ? 4 साइन है, साइन में साइन c है, अभी प्रूफ किया था ना। हाँ सेकंड वाला साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी कितना आएगा? 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 ऐसे आया था पक्का, तो नोट कर लो। थर्ड cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल टू, तुम निकालो। प्रूफ करूँ क्या? अबे यार अभी तो किया था, जरूरत नहीं है ना, सेम ही है। सी प्लस डी का फॉर्मूला लगाओगे, एक को रिप्लेस करोगे दूसरे वाले को। हाँ तुम प्रूफ कर लो, लेकिन ये आना चाहिए, यही आया। कॉस से प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, ये भी कुछ आएगा। हाँ ये साइन में कन्वर्ट होगा, सही बात। साइन में 2 स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा ना, फिर सी प्लस डी का फॉर्मूला लगाएंगे ना तो आ जाएगा। हमने अभी अभी इसका कैसे प्रूफ किया था आज क्लास की स्टार्टिंग में, फर्स्ट वाला, वैसे ही थर्ड को करना है ना। स्क्वायर किधर आएगा? हाँ आएगा तो गलती से कट जाएगा वो। चलो फोर्थ वाला बताओ क्या आएगा? माइनस का प्लस हो जाएगा और वो cos a का sin a बाई 2 हो जाएगा। करेक्ट। 1 प्लस 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। आया फोर्थ वाला भी? तो क्या रट्टा मारना है? थर्ड वाला प्रूफ हो गया तो फोर्थ वाला करो, फोर्थ वाला हो गया तो फिफ्थ वाला भी आएगा। ये रट्टा मार के रखा है। कहाँ से आया? ए प्लस बी प्लस सी वाले फॉर्मूला में ए प्लस बी प्लस सी को पाई पुट कर दिया। हाँ ये तो अच्छे से आता है, चलो बढ़िया है। तो फिर इस पे ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, तुम लोग को ऑलरेडी आता है। सो 10a बाई 2 10b बाई 2 10b बाई 2 10c बाई 2 प्लस 10c बाई 2 10a बाई 2, ये कितना आएगा? ये भी लिखा था, करेक्ट 1। ये भी लिखा था ना तुम लोगों ने? हाँ परफेक्ट। नेक्स्ट वाला ये कितना होता है? गलती से कॉस आ गया, इट शुड बी कॉट।
वन बाय टेन ए प्लस वन बाय टेन बी प्लस वन बाय टेन सी, ऐसा बोल रहे हो? वन होल डिवाइडेड बाय टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। ऐसा कैसे रे? क्या क्या क्या? हाँ, उधर ही एडिशन लिखा हुआ है। हाँ, कॉट ए बाय टू इंटू कॉट बी बाय टू इंटू, ऐसा बोलना चाह रहे हो? हाँ तो सही बोल रहे हो। कुछ नहीं, इसको टैन में कन्वर्ट करके एलसीएम ले लिया और ऊपर वाला न्यूमरेटर तो यही बन जाएगा। कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए, ये कितना होगा बताओ? हाँ, हाँ, ए टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी डिवाइडेड बाय टेन ए टेन बी टेन सी लिखा है वो, बस इसको इधर भेजा है डिवाइड में। हाँ, ये फिफ्थ वाले में राइट हैंड साइड को डिवाइड कर दिया तो ये वन ही आ जाएगा। ये कितना आएगा नाइन्थ वाले का आंसर? वन। कैसे? नहीं रहते है प्लस बी प्लस सी पाई बाय टू है। हाँ करेक्ट, सेम प्रोसेस जो हमने यहाँ पे ए बाई टू बी बाई टू सी बाई टू के लिए किया था। एक्चुअली ये सिक्स वाले का जनरल वर्जन है। वहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी पाई था तो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू विल बी बाई बाई टू, तो वही सेम ही कहानी हो गई। एक्चुअली उस सिक्स वाले को ही और दूसरे तरीके से लिखा है। सही बात।
सो बातें नहीं करो बेटा, लैम्डा निकालो। हो हाँ, तो साइन 2 थीटा इज क्या होता है, क्या होता है? हाँ, tan 2 थीटा क्या होता है? बोलो बोलो। 1 माइनस tan स्क्वायर। ये तो डिस्कस भी किया यार, अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने, वो साइन नहीं है, tan है वो। हाँ, सिंपल सा है यार, tan थीटा तुम पुट कर दो यहाँ पे, काम खत्म। जब भी ना कोई स्ट्रक्चर आपको ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी फॉर्मूले जैसा दिखे तो आपको वो फॉर्मूला परसेल फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था वो सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके, तो ये फॉर्मूला किसके जैसा दिख रहा है? साइन जैसा दिख रहा है कि tan जैसा दिख रहा है? tan जैसा। तो मैं यहाँ पे लेट x को tan थीटा या tan a ले लेता हूँ, और एक्चुअली मैं किसी भी x को tan a ले सकता हूँ ऑलवेज। द रीजन, tan a का रेंज क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, दैट इज ऑल रियल नंबर ना, तो मैं tan a रिप्लेस कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कोई और फंक्शन होता है कि साइन कॉस्ट लेने में मुझे प्रॉब्लम है, साइन कॉस्ट में मुझे रेंज डोमेन देखने की जरूरत पड़ सकती थी। ठीक है, अगर कहीं पे आ गया रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो मैं इसको साइन कभी नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकता, राइट, बिकॉज साइन का वैल्यू हमेशा 1 से लेस है। लेकिन मैं tan कभी भी किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, बिकॉज उसके अंदर के कुछ डोमेन के लिए वो चीज हमेशा आ ही जाएगी, बिकॉज वो तो ऑल रियल नंबर ही है। तो मैंने x को लिया tan है, तो y को क्या ले लूं? tan b, और z को ले लेता हूं मैं tan c। तो इस पूरी इक्वेशन को आप देखोगे तो एवरी टर्म विल बी tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a टाइप का रहेगा। फिर यहां पे tan b बाय 1 माइनस tan स्क्वायर b प्लस tan c बाय 1 माइनस tan स्क्वायर c। लेकिन ये किसके इक्वल लेके आना है? सामने वाले जो भी टर्म्स लिखे हैं उनके। तो वो सामने वाले में क्या है? एक्स वाई जेड है, तो वो tan a के टर्म के लिए उस लेमडा को बाहर रखूं मैं, तो एक्चुअली वो फिर से मैं उसको रीअरेंज करूं, x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर, और z बाय 1 माइनस जेड स्क्वायर लिखा हुआ है, राइट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे इसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा? इस नंबर के साथ में 2, तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई, तो इसके डिनोमिनेटर में एक 2 आ जाएगा, करेक्ट। यहां पे लेकिन tan में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इच टर्म के साथ में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड में कितना आएगा? 8, करेक्ट। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है? तो tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c, करेक्ट। हाँ, मल्टीप्लाई में हाफ भी था। अपोजिट में क्या आएगा? लेमडा बाय 8 tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी इसमें कुछ डाउट है तो बताओ, चार भी कुछ कंफ्यूजन है? ओके, अब लेकिन इसके आगे में tan ABC वाले में रिलेशन चाहिए ना, तो गिवन इंफॉर्मेशन था कुछ? यस, क्या था? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो इस इक्वेशन के लिए भी ABC में रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यूज और tan ABC की वैल्यूज में, मतलब एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड, इसका यूज करके tan की वैल्यूज निकालेंगे। तो tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू कितना? करेक्ट, तो ये आ जाएगा tan a tan b इंटू tan c। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? हाँ, वो सब tan b b लिखा है, समझ जाने का। तो यहां से अगर ऐसा गिवन है तो ABC में कोई रिलेशन है क्या? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई।
लेकिन वहां पे तो वो 2a 2b 2c में रिलेशन आ रहा है। हाँ तो ठीक है ना भाई, अगर ये a प्लस बी प्लस सी पाई है तो 2a प्लस 2b प्लस 2c भी कितना आएगा, 2 पाई। तो इसका यूज करके वापस से tan है tan में tan c की जगह पे यहाँ पे अभी tan लिया, तो वापस से वो जो a प्लस बी प्लस सी वाला फॉर्मूला है। मैं यार पैसा पैसा गोल्ड, देखो गोल्ड ही आ रहा है उधर। tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c का वैल्यू कितना आना चाहिए फ्रॉम दिस रिलेशन, 0। क्यों भाई, tan 2a इंटू ऐसा ही आना चाहिए ना, ये समझ में आ रहा है। हाँ तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए था, मतलब यहाँ पे इस 1/2 और λ/8 का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। हाँ तो ये डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ से, ये डायरेक्टली यहाँ से अगर मैं लिखूंगा तो 1/2 शुड इक्वल टू λ/8, तो λ इज 4, आंसर आ गया। कौन सा वाला स्टेप, अगर ये नहीं गिवन होता x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तब नहीं चलता। ये दोनों चीजें तभी इक्वल आएगी व्हेन 2a प्लस 2b प्लस 2c इज 2 पाई या n पाई हो जाए। ये वाला चीज ऑलवेज n पाई के लिए ट्रू होगा ना। हाँ 10 कुछ भी 10k पाई प्लस 10b पाई नहीं सही, हाँ n नहीं, 10a प्लस 10b प्लस 10c लिखो या 10 2a प्लस 10 2b प्लस 10 2c, उसके साथ 3 भी करूंगा तो वो tan n पाई का क्या होगा, 2 पाई 3 पाई 4 पाई, लेकिन tan n पाई 0, तो एवरी टाइम ये दोनों चीजें सेम आएगी। क्या बोल रहा हूँ, दिमाग में जा रहा है। कौन सा फॉर्मूला का रेफरेंस ले रहा हूँ, हाँ a प्लस बी प्लस सी का न्यूमरेटर, करेक्ट। हाँ तो वो गिवन होना रिक्वायरमेंट है। चलो इसका वैल्यू बताओ, 13 73 47 17 43 77। सब डिस्कस करके सॉल्व कर लो। 77 डिग्री 77, ये 12 डिग्री है, 120 नहीं समझा जाए।
ये 13, 73 और 47 का रिलेशन देख के 60 माइनस है 60 प्लस ए वाला, तो साइन ए साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए इज साइन 3a/4 होता है। तो पहले वाला पार्ट के लिए a का वैल्यू है 13, दूसरे वाले पार्ट के लिए a का वैल्यू कितना है 17। डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। हाँ, सो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं अभी साइन 39/4 इंटू उधर का 17 3 जा 51/4 और दोनों के डिवाइड में है cos 12। तो अभी ये 1 4 4 16 तो हो गया, तो 1/16, बट ये साइन 39 और साइन 51 में कोई रिलेशन है? ऑब्वियसली है। 39 प्लस 51 इज 90। तो मैं किसी भी एक को कन्वर्ट कर सकता हूं, तो मैं 51 को कन्वर्ट करता हूं कॉस में। इट विल बी 1/16 साइन 39 साइन 51 क्या होगा 90 माइनस 39 इज 51 ना, तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सो इट विल बी कॉस 39 डिवाइडेड बाय कॉस 12, करेक्ट। फिर ये साइन और कॉस सेम एंगल के अगर मल्टीप्लाई में आएंगे तो दिमाग में क्या आना चाहिए 2 से मल्टीप्लीकेशन डिविजन ना, सो दिस नंबर विल बी न्यूमरेटर विल बी साइन 39 का डबल 78 डिवाइडेड बाय 32 इंटू कॉस 12। ओ तो 12 और 72 इज अगेन 90, तो साइन 78 कितना हुआ 90 माइनस 12 कॉस 12 डिग्री डिवाइडेड बाय 32 इंटू कॉस 12 डिग्री, दैट इज 1/32। हो गया। ओके, समझा? पक्का समझा ना? हाँ, सेकंड वाले पे सॉल्व करते हैं अभी। टाइम, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन ही हो जाएगा, इससे आगे जा नहीं पाएंगे, 10 मिनट लगेगा सॉल्व करने में। रुकना है सेकंड के लिए? ठीक है, और दिया 1-2 मिनट। हाँ, एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा और गंदे गंदे टर्म्स बनेंगे, मतलब न्यूमरेटर को अलग सॉल्व कर लेंगे, डिनोमिनेटर को अलग कर लेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, नंबर्स में आएगा, नंबर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे नंबर्स में कुछ आएगा। वी नीड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। चलो हटाओ अभी पहला वाला। अरे हिंट दिया ना अभी सेकंड वाले के लिए बेटा। ऐसा किया, फिर वो ब्रैकेट्स ओपन किए, तो आधे टर्म तो एज इट इज आ ही गए होंगे जो गिवन है, कुछ 1-2 टर्म बच रहे होंगे, उनको मैनिपुलेट करेंगे। एक मल्टीप्लिकेशन आएगा, एक a प्लस बी प्लस सी आएगा, एक ए बी बी सी सी ए भी आएगा। ओके, हाँ ए बी बी सी सी ए के लिए मेहनत है करनी पड़ेगी। आंसर आ रहा है नहीं, ए बी बी सी सी ए आ रहा है ना, हाँ उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। करो करो, लेकिन फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी आ जाएगा।
ओह, ये कौन है? सम्यक वंकुराम कामले। ओह, नहीं, इसको स्किप मारोगे तो पेपर में करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। नहीं है एक्चुअली, तुमको आ नहीं रहा है, बस वो कहानी है। अगर आप एडवांस के पेपर में ये क्वेश्चन भी स्किप मार दोगे तो फिर गए काम से, फिर चीज़ें मिलेगी नहीं करने के लिए। एक्चुअली ये लेंथ नहीं है क्योंकि डायरेक्ट टर्म्स दिख रहे हैं। मैं करूं? सबसे पहला चीज आपको वो एंगल्स दिखे 2 4 6 वाले, नीचे में लेकिन 1 2 3 थे, तो एंगल में मुझे 2 का एक फैक्टर दिखा। दूसरा नीचे वाले में स्क्वायर था, ऊपर में नहीं था, तो अब या तो ऊपर वाले इक्वेशन को चेंज करें या फिर नीचे वाले इक्वेशंस को चेंज करें। बट ऊपर वाली को चेंज करके कहाँ लेके जाए, तो वहाँ पे दो इक्वेशंस है, दोनों इक्वेशंस के अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे। तो अच्छा है मैं नीचे वाले को सॉल्व करूँ, या फिर ऑब्वियसली जो पहले डिस्कस किया कि यहाँ पर फर्स्ट गिवन इक्वेशंस में 2 इक्वेशंस को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। बट अगर मुझे जो फाइंड करना है उस इक्वेशन को देखूं तो एक ही इक्वेशन को मैनिपुलेट करना है, और ऑब्वियसली जो फाइंड करना है उसको मैनिपुलेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो जब भी आपको डाउट है कि गिवन इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करें या जो फाइंड करना है उसको, तो फाइंड करने वाली को करेंगे, क्योंकि ठीक है, हाँ, बिकॉज वही निकालना है। हाँ, तो यहां से क्या आएगा, पहला वाला ये cosec स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1/sin स्क्वायर थीटा से लेकर 2/1 - cos 2 थीटा, इतना तो सबको समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2/1 - cos 2π/7 प्लस 2/1 - cos 4π/7 प्लस 2/1 - cos। अभी वो एंगल सेम हो गए जो क्वेश्चन में गिवन है, 2π/7 4π/7 और 6π/7, करेक्ट। हाँ, ये मैंने जो भी था लेट्स थोड़ी देर के लिए इसको x ले रखा है, तो मैं x का वैल्यू निकाल रहा हूँ। एलसीएम लेंगे, 2 को बाहर रखा, इधर में अच्छा दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन आएगा ना पेयर वाइज, तो देख लेते हैं 1 - cos 6π/7 इंटू 1 - cos 4π/7, ये पहले वाले के पास आएगा। दूसरे वाले में क्या आएगा, 2 और 6 वाला पार्ट ना, तो 1 - cos 2π/7 इंटू 1 - cos 6π/7 प्लस 1 - cos 2π/7 इंटू 1 - cos 4π/7। एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर ऐसा आएगा, लेकिन अभी न्यूमरेटर से जस्ट काम नहीं होगा, हमें डिनोमिनेटर भी लिखना है। सो डिनोमिनेटर इज जस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल दिस 3 फैक्टर्स, 1 - cos 2π/7, 1 - cos 4π/7 और एक फैक्टर है 1 - cos। ओके, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं अलग अलग सॉल्व कर लेता हूँ। पूरी इक्वेशन में एक ही चीज लिखने में ना बड़े बड़े इक्वेशंस बन रहे हैं, तो पहले किसको सॉल्व करूं, चलो न्यूमरेटर कर लेता हूं। तो न्यूमरेटर इज 2 टाइम्स ऑफ, सबको ओपन करोगे, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, ये 1 इधर से भी आएगा, एक 1 इधर से भी आएगा और एक 1 उधर से भी आएगा, सो 3 टाइम्स, करेक्ट। माइनस यहां से एक -cos 6π/7 आएगा, फिर -cos 4π/7 भी आएगा,
यहाँ से भी दोनों लोग आएंगे, इधर से भी दोनों लोग आएंगे, तो एक्चुअली वो -2 टाइम्स ऑफ cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 6π/7, यहाँ तक तो आया होगा तुमको। फिर इन सब का वो डबल वाला पेयर का मल्टीप्लिकेशन ना, ए बी बी सी वाला, हाँ तो 4 × 6 वाला आएगा, माइनस माइनस प्लस, करेक्ट। हाँ सबका प्लस होगा ना अभी, तो उसको मैं cos, पहले वाले में क्या आएगा, हाँ 4π/7 इंटू cos 6π/7। खैर मैं ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ बिकॉज सब एडिशन में ही है, फिर भी मैं नहीं कर रहा हूँ। अगला cos 4 6 हो गया तो 2 6 प्लस cos 2π/7 cos 4π/7। होपफुली यहाँ तक बहुत सारे लोगों का आया होगा। किसका किसका इस पॉइंट तक तो आया था? ओके काफी लोग हैं। हाँ फिर इसमें ये वैल्यूज भी पुट कर दी होगी, दिक्कत वो सेकंड वाले की है, राइट। तो उसके साथ डील करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस है करने के, बट कौन सा बेस्ट हो सकता है वो हमको सोचना पड़ेगा। बट पहले ये वैल्यू पुट कर दो, कितनी है -हाफ, इसको छोड़ दो इधर, प्लस ये डबल डबल ए बी बी सी सी ए होल स्क्वायर करने पे आता तो है, लेकिन उसमें a² + b² + c² का वैल्यू भी आ जाएगा। हाँ मतलब इसका मैंने होल स्क्वायर किया तो ए बी बी सी सी ए आएगा, बट cos² 2π/7 cos² 4π/7 भी आ जाएगा। फिर उनके साथ डील करना तो और खराब काम है। ठीक है, तो फिर 6 + 4 कितना होता है 10, और 6 - 4 2, फिर 6 - 2 4 - 2 एक वो निकल जाएगा, ओह। वापस 3 टर्म्स बचेंगे। हाँ 10 थीटा 2 थीटा और 8 थीटा बचेगा। हाँ मतलब मैं इसको ये भाई 2 cos मल्टीप्लाई, मैंने क्यों वो प्लस माइनस की बातें करी, cos से cos भी है ना, cos से cos भी है तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में आएगा ही भाई कि 2 का मल्टीप्लाई करके देख लो, और एक्चुअली वो 2 है भी बाहर। तो अगर मैंने इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला 3 - 2 -हाफ के साथ हो गया, और इधर में सबके साथ में 2 cos 4π/7 इंटू cos 6π/7 प्लस 2 cos 2π/7 इंटू cos 6π/7 प्लस 2 cos 2π/7 इंटू cos 4π/7। ये अब cos 2 cos से cos b वाला फॉर्मूला लगाने से फायदा क्या होगा, वो लीनियर टर्म में स्प्लिट हो जाएंगे और 2 का मल्टीप्लिकेशन नहीं बचेगा। फिर एंगल का देखेंगे मैनिपुलेशन क्या होने वाला है, बट लीनियर में आ जाएगा ये कंफर्म है, तो कर लेते हैं। क्या आएगा cos a + b प्लस cos a - b, राइट। और इधर का तो सिंप्लीफाई हो रहा है, कितना आ रहा है बताओ, माइनस माइनस प्लस 2 2 2 = 1 3 + 1 4 + 2 8 प्लस, देखो भाई क्या हो रहा है, तो cos 6 + 4 10π/7 7 + 4 हो रहा है ये, प्लस 6 - 4 = 2π/7, करेक्ट, प्लस cos 8π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 6π/7 प्लस cos 2π/7, ऐसे है ना। तो 2 4 6 का वैल्यू मुझे पता है ना, 2 4 6 का ही वैल्यू पता है लेकिन ना। हाँ ये वाला फिर से 4 में जा रहा है और ये 6 में जा रहा है। ओ वेरी गुड। हाँ इसको मैं 10 को 14 - 4 लिख सकता हूं ना, तो ये नंबर क्या बनेगा, cos पाई - 4π/7 लिखा है ये, राइट। पहला नंबर 2 पाई क्या, 2 पाई 14 - 4 सॉरी, हाँ cos 2 पाई - 4π/7 है, cos 2 पाई - थीटा इज cos थीटा ना, पॉजिटिव आया ना, तो दिस नंबर इज cos 4π/7। वैसे ही
इसको नहीं छेड़ने का, नहीं नहीं इसको नहीं छेड़ना है ना, हाँ 2π/7। इसको 14-8 मतलब 2π-6π/7, तो cos 6π/7, और इधर से तो फिर से वही था ना, तो ये कितना आया 2, तो 8 प्लस ऐसा, और ये नंबर कितना था, सो द न्यूमरेटर इज 7। लेकिन अभी ये कहानी हुई किसकी, न्यूमरेटर की। अभी किसके पास जाना पड़ेगा, बट उसमें भी टर्म्स सिमिलर टाइप के हैं। दिक्कत ये ABBCCA वाले टर्म्स था और इफेक्टिवली वो 1 ही आ रहा है, सब कुछ कटपीट हो गए, नहीं -1 आ रहा है। हाँ ये 2ABBCCA वाला टर्म, अच्छा 2ABBCCA जैसा, ठीक है। तो अभी डिनोमिनेटर के पास चलो, तुम करना चाहोगे, करो। लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट ही है, इसके बाद नहीं करेंगे, चिंता मत करो। हाँ पहले ये नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। डिनोमिनेटर तो अभी आसान है, वो क्या वो ओपन ही करने का है, सबकी वैल्यूज पता है इसमें तो। हाँ तो रख देंगे उसका वैल्यू, ये मैंने हाँ फाइनल आंसर क्या पता तुम्हारा क्या है, 1 आ रहा है, 1 देखना है यार, नहीं आंसर इज नॉट 1, न्यूमरेटर इज 7 आया है, मतलब डिनोमिनेटर 7 तो नहीं आ रहा है। ओह आंसर इंटीजर आ रहा है, बोलो। The 7/8. Final answer is 8. The denominator is 1 minus, देखो ऐसा है 1 minus a, 1 minus b, 1 minus c है. This value will be 1 minus a minus b minus c plus ab plus bc plus ca minus abc. Correct? तो ये 1 माइनस ए प्लस बी प्लस सी आया, और ये वाला तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, आपको ऑलरेडी पता है, और ये माइनस ए बी सी है। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना गिवन है, एक और समझ में आ रहा है ना। हाँ तो दिस वैल्यू इज -½ तो माइनस माइनस प्लस हाफ हो गया। बट ए बी बी सी सी ए का वैल्यू कितना आया था, नहीं -½ अगर यहाँ पे देखोगे तो ये 2 ऑलरेडी इसके पास था ना, पुराने वाले में ये 2 मल्टीप्लाई में था, 2 ए बी बी सी सी ए था, तब इसका वैल्यू 2 टाइम्स ऐसा आया। तो एक्चुअली ये पूरा टर्म यहाँ पे, इधर वाला टर्म ये 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca था, और ये 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी आ रहा था, राइट। तो एक्चुअली वो a प्लस बी प्लस सी आया ना, हाँ तो वो -½ और उधर वाला +1/8। सही कर रहे हो, नहीं वो ऑलरेडी -1/8 गिवन है ना, सॉरी 1/8 गिवन है। हाँ तो ये कितना आया देखो, 1 - 1/8 दैट इज 7/8।